मध्यात्माओं, आज जेठ शुक्ला पूर्णिमा और जेठ जनवरी का महान पर्व चल रहा है। शारदा पक्ष का दिवस भी कल तक है, 16 दिन तक रहता है, आगे एकम तक रहता है, एकम से एकम तक। जेठ शुक्ला एक प्रतिपदा से आश्विन कृष्णा ये आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तक जेठ जनवरी व्रत रहता है और इसलिए कल भी मंत्र चलेगा, कल भी व्रत रहेगा। आप ध्यान रखें। और इसके साथ आज विश्व योग दिवस है। आज जो है सारे भारत में ही नहीं, विश्व में सब जगह, चाहे कश्मीर है, कहीं भी है, योगा की क्लास और योगा का महत्व दिखाया जा रहा है। लोग योगा सिखाते हैं। हमारे संघर्ष ब्रह्मचारी अध्यात्म जैन भी योगाचारी रहे हैं और ये भी जो है हजारों लोगों को योगा सिखाएंगे। हमारे संघ में भी हमने पाया था प्रारंभ से ही, हमारे यहाँ चिलिका विशालमती आदि योगा करती भी थी, कराती भी थी। सोलापुर में आश्रम में ब्रह्मचारी सुमतीबाई जी भी स्वयं योगा करती थी, कराती थी। और तो क्या, और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज दिल्ली में राजधानी में जो चौमासा किया है सन 1974 में, बराबर लाल मंदिर की छत पर जाकर के और योगा करते थे। और तो बात यही है, संघ में साधु भी अनेकों साधु योगा करते रहे हैं। प्रारंभ से ही हमने पाया है और हमने भी सीखा है, सिखाया है और अनेकों जगह इसकी क्लास भी चलाई है हमने भी पहले। और हमारी आरिका चंदावती जी भी अब योगा की क्लास जब तब चलाया करती हैं और उसके साथ ध्यान भी सिखाते हैं। योगा करा करके ध्यान भी सिखाते हैं, 3 लोक का ध्यान, ओम का ध्यान, ह्रीम का ध्यान आदि ध्यान भी कराते हैं। ये सब योगा से संबंधित है। आप ध्यान रखें, 11 अंग और 14 पूर्व से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। 14 पूर्वों में एक है प्राणावाय प्रवात पूर्व। इस प्राणावाय प्रवात पूर्व में अनेक प्रकार से योगा आदि करने की, प्राणायाम आदि करने की और महामंत्र नमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ने की परंपरा अनादि है। 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ने की परंपरा अनादि है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है 27 श्वासोच्छ्वास में। हम पढ़ें या न पढ़ें वो बात अलग है, आगम की आज्ञा है। तो बात यही है कि ये प्राणायाम योगा आदि की परंपरा और इसका संबंध 11-14 पूर्व से है, आगम से जुड़ा हुआ है और हमारे संघ के साधुओं से भी और सभी से हमेशा प्रारंभ से ही हमने पाया है, देखा है और किया है, कराया है। भव्यात्माओं, ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं है, मन को भी स्वस्थ रखने के लिए है। मन पर भी इसमें नियंत्रण होता है और योगा के साथ साथ थोड़ा ध्यान करने से, ओम का ध्यान, ह्रीम आदि का ध्यान करने से मन पर भी विजय प्राप्त होती है। मन, वचन और काय तीनों का प्राणायाम होना, तीनों को बस में करना, तीनों को स्वस्थ रखना, उसके साथ शरीर को स्वस्थ रखना और उसके साथ आत्मा को स्वस्थ रखना। ये आत्मा को भी स्वस्थ करती है योगा की प्रक्रिया, हमेशा ध्यान में रखें। और बात यही है कि द्वादशांग से परे कुछ भी नहीं है। जो आयुर्वेद है वो भी द्वादशांग से संबंधित है और जितने भी ग्रंथ हैं और जो भी कला है, जो भी क्रियाएं हैं संसार में, असीमसी कृषि आदि, वो सब द्वादशांग से ही संबंधित है। और भगवान ऋषभदेव ने प्रारंभ से ही इन क्रियाओं को सिखाया है, अपने पुत्रों को पढ़ाया है और भरत चक्रवर्ती आदि को, बाहुबली आदि को सब सिखाया है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो ये सब आज भी जो है योग दिवस, योग गुरु और योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आगम के परिप्रेक्ष्य में शरीर को स्वस्थ रखते हुए आत्मा को भी स्वस्थ रखना है और मन को केंद्रित करके
मन को वश में करते हुए और इसमें ध्यान का भी अभ्यास करना है। ओम का ध्यान, ह्रीम का ध्यान, ओम ओम का उच्चारण करते हुए श्वासोच्छ्वास लिया जाता है। ओम ओम, तो इससे जो है बहुत लाभ होते हैं। अनेक प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है आदि। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ये जैन आगम से, जैन दार्शनिक से परे संसार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसी के अंतर्गत है जो भी है। आयुर्वेदिक अहिंसक प्रक्रियाएं, अहिंसक क्रियाएं, अहिंसक आयुर्वेद, ये सब द्वादशांग से संबंधित है। ऐसे 11 अंग और 14 पूर्व को द्वादशांग को नमन करते हुए और गुरुजनों को भी नमन करते हुए आचार्य श्री संसार आदि को आपके लिए बहुत बहुत, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज का दिवस भी सबके लिए मंगलमयी हो। सब लोग जो है प्राणायाम योगा आदि सीखें और नमोकार मंत्र को, मेरी तो सबके लिए प्रेरणा है कि नमोकार मंत्र को 3 श्वास में पढ़ना सीखें। नमो अरिहंताणम बोलते हुए सांस को खींचना और पेट को फुलाना। नमो सिद्धारणम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। नमो आर्यमणम बोलते हुए श्वास को खींचना। नमो वज्रहारणम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। नमो लोहे बोलते हुए श्वास को खींचना और सब साहुणम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। ये 3 बार प्राणायाम करते हुए, 3 बार श्वासोच्छ्वास लेते हुए 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। इस प्रक्रिया को भी आप अपनाएं और इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से अपने श्वास को और अपने आयु को दीर्घायु बनाएं, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।